हेलो एवरीवन, विथ 1 डे टू गो फॉर द टेस्ट आई एम श्योर दैट एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं टेस्ट को लेके एंड काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए आई थॉट आई विल मेक दिस वन स्पेशल शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर आई एम गोइंग टू कवर सम FAQs दैट आर देयर एंड सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर सम थॉट्स फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग सम मोटिवेशन वाला चीज़ हो गया या फिर कैसे अपने आप को अपबीट रखना है थ्रू आउट द टेस्ट, वो सेकेंड हाफ होगा वीडियो का। सो डू हैव अ लुक एट द एंटायर वीडियो, लास्ट तक देख लेना एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी कमेंट्स एनीथिंग दैट यू हैव प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। नाउ द फर्स्ट थिंग अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग इज क्या क्या चीजें लेके जानी चाहिए टेस्ट सेंटर पे। देयर आर 3 थिंग्स दैट यू प्राइमरली नीड टू टेक। You need to take a printout of the admit card / the hall ticket that you would have got। तो अगर डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, अगर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो जितनी जल्दी निकाल सकते हो निकाल लेना। टुमारो मॉर्निंग यू डोंट वांट टू बी नर्वस और यू डोंट वांट टू बी रनिंग अराउंड ट्राइंग टू फिगर आउट भाई प्रिंट आउट कहाँ से मिलेगा, राइट। CET इज गोइंग टू हैपन ऑन वर्किंग डेज, तो वहाँ पे थोड़ा सा रश हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू एट दिस पॉइंट इन टाइम। किस टाइप का प्रिंट आउट निकालना चाहिए? ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट विल डू। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू हैव अ कलर प्रिंट आउट एज इज द केस विद सम टेस्ट्स जहाँ पे से एनमैट बोलता है कि नहीं कलर प्रिंट आउट ही चाहिए। यहाँ पे CET में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है एंड ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट वर्क्स फाइन। उसके साथ में क्या करना चाहिए? यू नीड टू हैव अ पिक्चर ऑफ योर्स इन अ क्लियर बैकग्राउंड विच शुड लुक रीजनेबली लाइक यू। अगर वो सेम पिक्चर दैट यू हैड सबमिटेड अपलोडेड फॉर योर व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म तो बेस्ट, अगर वो होता है तो। अगर नहीं भी हो तो दे जनरली मैनेज इट, कुछ इशू नहीं होना चाहिए। तो वो पिक्चर जिसको पेस्ट कर लेना, वहाँ जाके पेस्ट करने के लिए भागा दौड़ी मत करना, पेस्ट कर लेना। सिग्नेचर जो करना है अक्रॉस, यू इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट और यू कैन जस्ट स्टे पुट। मैं जनरली नहीं करता, आई जनरली गो टू द सेंटर एंड व्हेन दे आस्क मी टू डू इट आई डू इट इन फ्रंट ऑफ देम, दैट इज मच ईजियर। नहीं तो बोलेंगे अरे तुमने पहले से क्यों किया, एंड ऑल दोस थिंग्स माइट हैपन। आई डोंट थिंक दे शुड हैपन, बट कभी कभी कोई सेंटर्स होते हैं जो थोड़े से बोल नहीं सकते, मतलब उनको शायद प्रोसेस पता नहीं होगा। जो नीचे 2 ब्लॉक्स दिए हुए दोस आर टू बी साइंड बाय द इन्विजिलेटर एंड बाय यू एंड दे हैव टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर। तो वहाँ पे अपना साइन पहले से करके मत रखना, ठीक है। ये रही हॉल टिकट की बात। द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू लुक एट, और द थर्ड थिंग रादर, पिक्चर तो हो गया, द थर्ड थिंग दैट यू आर गोइंग टू लुक एट इज द आइडेंटिटी कार्ड दैट यू आर टू सपोज टू टेक, ठीक है। सो आई कार्ड जो है उसको लेके जाना है, जो भी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है जो लिस्ट के अंदर है वही लेके जाना। टिपिकली आधार कार्ड वर्क्स वेरी वेल, पैन कार्ड जनरली काम करता है। सम पेपर, सम एग्जाम सेंटर्स और सम एग्जाम्स विल नॉट एक्सेप्ट पैन कार्ड एज अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, बट ठीक है आधार कार्ड जनरली चल जाता है, शुड नॉट बी एन इशू। पासपोर्ट यू कैन टेक, ड्राइवर्स लाइसेंस यू कैन टेक, जो भी वहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एनी ऑफ दोस ऑप्शंस विल डू, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एक कॉपी लेके जाना, दैट इज गुड इनफ, ठीक है। द थर्ड थिंग और द फोर्थ थिंग रादर, आई लॉस्ट काउंट, बट फोर्थ थिंग अगर हम देखेंगे तो यू हैव टू कैरी अ बॉल पॉइंट पेन। ये हमेशा ध्यान में रखना, नहीं तो वहाँ पे क्या होता है बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग अदर्स कि अरे पेन मिल सकता है क्या, पेंसिल मिल सकता है क्या, एंड सो ऑन। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कैरी दीज थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। 1, एक बॉल पॉइंट पेन लेके चले जाना, ब्लू या ब्लैक डजंट मैटर, यू कैन टेक 1 बॉल पॉइंट पेन विच यू थिंक इज रियली गुड एंड इट विल हेल्प यू थ्रू आउट द टेस्ट। वो एक लेके जाना, that is your first thing that you are going to take. The second thing which I would suggest to the subscribers of this channel, viewers of this particular video is that एक पेंसिल लेके जाना, मैकेनिकल पेंसिल जो होती है ना वो लेके जाना with sufficient amount of leads that are present inside of that and an eraser। ये 3 चीज़ें लेके जाना। वहाँ पे अगर कोई पूछता है तो बोलो कि हाँ पेन पेंसिल ये सब वही तो है, क्या ही करना है करके लेके चले जाओ उसको जितना हो सके। इफ दे कॉन्फिस्केटेड इट्स फाइन यार, मतलब यू आर लूजिंग व्हाट 20-30 रुपीज़ तुम्हारा चला जाएगा, इट्स ओके। बट इफ पॉसिबल कैरी इट टू योर डेस्क। वाई? बिकॉज अगर DI के अंदर कुछ आता है और कहीं पे तुमको एक केस इरेज करनी है तो पेन से लिखोगे तो फिर से वो बनाना पड़ेगा। पेंसिल लेके जाते हो, इट माइट हेल्प यू। अब उस पे उसके भरोसे पे मत जाना कि अगर वो मिलेगा तो ही मुझे जे भी मिलेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज जस्ट टू मेक योर लाइफ स्लाइटली ईजियर। अगर बन सकता है तुम्हारा लाइफ स्लाइटली ईजियर, 0.5% अगर तुम्हारा बेटर हो सकता है लाइफ, तो वाई नॉट। सो दैट इज वाई आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू टेक इट टू योर सेंटर। अगर वो बहुत मना करते बोलते नहीं लेके जाना अलाउड ही नहीं है, सिर्फ एक ही पेन लेके जाना अलाउड है, फेयर इनफ, यू कैन जस्ट डिपॉजिट इट देयर एंड यू कैन गो एंड टेक योर टेस्ट। वापस आते टाइम पे या तो ले लो या तो फिर अगर छोड़ के तो भी फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, राइट। सो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इट। सो क्या क्या करना है? हॉल टिकट विथ फोटो आइडेंटिटी एंड विथ अ पेन, ये लेके जाना ही है। देयर इज अ चांस दे माइट गिव यू पेन्स, बट उनके भरोसे मत रहो बिकॉज दे हैव रिटन इट इन द एडमिट कार्ड दैट यू आर सपोज टू कैरी अ बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लेके जाना। बाकी तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह होते हैं वो अलाउड नहीं होते, तो दैट इज गुड इनफ।
नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, व्हेन टू रीच। भाई एग्जाम के आधा घंटा पहले पहुंचने का प्लान करके जाओगे ना, तो एग्जाम के 20 मिनट पहले पहुंचोगे, बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा। यू विल बेसिकली बी एंक्शियस कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और थोड़ा भी 19-20 हो जाता है ना, सम सेंटर्स माइट एक्चुअली आस्क यू टू लीव एंड विल नॉट एडमिट यू। तो प्लीज डोंट टेम्प्ट फेट। अगर सुबह 9 बजे का स्लॉट है तो 8 बजे पहुंच जाना, 8-8:15 तक एटलीस्ट ट्राई टू रीच, मतलब उससे ज़्यादा लेट मत करना। आफ्टरनून स्लॉट अगर है, 2 बजे का अगर टेस्ट है, सो मेक श्योर दैट यू आर रीचिंग और प्लानिंग टू रीच द एग्जाम सेंटर बाय 1 o'clock। एंड अगेन अंडरस्टैंड दैट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सारे के सारे वर्किंग डेज हैं, तो वहाँ पे देर इज अ चांस दैट देर माइट बी लॉट ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज एक बड़े वीकेंड के बाद ये 3 डेज आ रहे हैं। सो लॉट ऑफ पीपल विल बी गोइंग टू ऑफिस, विल हैव टू रिपोर्ट टू ऑफिस, सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग स्लाइटली अर्लियर एंड रीचिंग योर सेंटर ऑन टाइम। ठीक है, तो 1 घंटा पहले पहुंचने का प्लान करके जाओ, वहाँ पे जाके कैफे में बैठ जाओ, टाइम पास कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रीच ऑन टाइम। The third thing, how many rough sheets do we get? Typically 1 या 2 तुमको A4 साइज के पेपर्स दे देंगे स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद ऑन डिमांड दे आर सपोज टू प्रोवाइड यू विथ रफ शीट्स। नाउ एक चीज़ है जो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ इस चैनल पे भी, दैट एनमैट के टाइम पे आई हैड दिस बैड एक्सपीरियंस, जहाँ पे द इन्विजिलेटर वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा है वो भरो फिर मैं दूंगा करके, एंड देन आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन माई एडमिट कार्ड, एंड देन दिस गाइज लाइक नहीं वहाँ पे नहीं लिख सकते, तो मैंने बोला भाई देना मेरे को, आई हैव टू ड्रॉ टेबल, मैं टेबल कैसे ड्रॉ करूँ उस शीट के अंदर, एंड देन दैट गाय रिलेंटेड एंड गेव मी अ पीस ऑफ पेपर। आई डोंट नो व्हाट द इशू इज विद सर्टन इन्विजिलेटर्स, बट ये अपने इन्विजिलेटर का ही अपना दिमाग है, उसको किसी ने बोला नहीं, वो खुद दिमाग लगाया। सो आस्क पोलाइटली, डोंट लूज योर फोकस, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट पेस्ट एट पीपल, एकदम आराम से पोलाइटली पूछो। बोलता अगर वहाँ पे डिजाइन कुछ करना है करके, तो बोलो नहीं मुझे बड़ा टेबल बनाना है, द टेबल विल नॉट फिट देयर, प्लीज गिव मी द शीट करके बोल दो, असर्टिव करके होके बोल देना, you should be fine। ठीक है, बट रफ शीट्स ऑन डिमांड मिल जाते हैं, should not be a worry at all। The next question is, what if the test is jumbled? Now those of you who have taken Atal mocks, you know that the sections are split, तो ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके तुमको अगला अगला सेक्शन दिखता जाएगा। बट अगर टेस्ट जंबल है तो क्या करेंगे, 1 से लेके 200 तक का कुछ फर्क नहीं पड़ता। देयर आर 2 थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट थिंग इज, इसके पहले साल 2023 में जब भी जंबल्ड सीईटी आया था, उस टाइम पे क्या हुआ था, इवन इफ द टेस्ट वेयर जंबल्ड, द सेक्शंस वेयर वन आफ्टर द अदर। तो लेट्स से 60 क्वेश्चंस थे एलआर के अंदर, बट सारे 60 क्वेश्चंस एक के पीछे एक थे। भले ही 20 क्वेश्चंस होंगे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के, दोस वेर वन आफ्टर द अदर। क्वांट के क्वेश्चंस अगर 50-60 जो भी होंगे वो एक के पीछे एक होंगे। तो ऐसे ना वो लोग बराबर से उसको स्टैक करके देते हैं। इफ दैट हैपन्स, इट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन, एंड वहीं से शुरू कर दो। दी एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर पूरा का पूरा टेस्ट जंबल आता है, जंबल आ जाता है, जैसे पहले आता था 2000s में आता था, अगर वैसा टेस्ट आता है तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। यू ओनली हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन टाइप्स दैट यू आर एब्सोल्युटली गुड एट। तो जो भी कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चन टाइप्स हो ना, जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, वो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना, इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड क्वेश्चंस दैट यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ। एंड हमेशा लुक एट द टाइमर, एवरी 30 मिनट्स यू शुड बी एट क्वेश्चन नंबर 45। आई एम नॉट सेइंग कि 45 क्वेश्चन सॉल्व करो, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू शुड हैव कवर्ड 45 क्वेश्चन। उसमें से 20 क्वेश्चन करोगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट बी थ्रू 45 क्वेश्चंस विद इन 30 मिनट्स, सो दैट, और एवरी 30 मिनट्स 45 क्वेश्चंस पे रहो, सो दैट यू डोंट हैव टू पैनिक टुवर्ड्स द एंड, राइट। सो ये एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनेरियो अगर टेस्ट जंबल आता है तो। द नेक्स्ट, व्हाट इफ द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट? हम तो इजी क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि यार लास्ट का पेपर देख के, अटल मॉक्स देख के टेस्ट तो इजी आने वाला है। क्वांट स्पेशली विल हैव वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, आरसीज बहुत ही छोटे से होंगे, क्वेश्चन सारे डायरेक्ट होंगे, ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे, सो ये सारे तो हम सोच के जा रहे हैं। बट व्हाट इफ द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर पीपल हु आर गोइंग टू टेक इट इन द फर्स्ट और द सेकंड स्लॉट टुमारो? व्हाट इफ द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट? कुछ नहीं करना है, यू बेसिकली हैव टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। यू आर नॉट सपोज टू गो देयर एंड एनालाइज द टेस्ट, यू आर सपोज टू आंसर द क्वेश्चन, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। तो एक क्वेश्चन देखो, अगर सेंस बनता है, तुमको लग रहा है 45 सेकंड्स के अंदर होगा तो सॉल्व करो, अगर नहीं हो रहा, लेट गो ऑफ दैट क्वेश्चन देन एंड देयर। उस पे अगर अटक के बैठ गए ना, यू आर गोइंग टू डू व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू एट द सीईटी, एंड यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स रैंडमली। तो प्लीज डोंट लूज मार्क्स रैंडमली, मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस ऑन देयर मेरिट। एक चीज हमेशा याद रखना, सीईटी इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू 1 मार्क पर करेक्ट आंसर। अब तुम 2+2 का आंसर दे दो 4, उसमें भी तुमको 1 मार्क मिलेगा, और 2^10 + 2^25 का वैल्यू निकाल के दो तो भी तुमको मिलेगा 1 मार्क ही। सो इट डजंट मैटर व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन, इट जस्ट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क। तो ईजी क्वेश्चंस करके 1 मार्क ले लो ना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके 1 मार्क क्यों लेना है मुझे, राइट। द लास्ट FAQ दैट आई एम गोइंग टू कवर इज व्हाट इफ देयर आर इनकरेक्ट क्वेश्चंस और इनकरेक्ट आंसर्स, ग्रामेटिकल एरर्स कुछ अगर है तो क्या करना चाहिए।
या रियलाइज इट वेरी क्विकली दैट देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन। तो अगर ग्रामेटिकल क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ है जो ग्रामर वाला प्रॉब्लम है और एक चीज़ है जो पंक्चुएशन या स्पेलिंग वाला इशू है, ऑलवेज अटैक द ग्रामर वाला पार्ट, बिकॉज मेरे को ग्रामेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर क्वांट के अंदर दिख रहा है दैट कोई तो नए इंसान का नाम डाल दिया सडनली, पहले बोल रहे थे ए के बारे में और सडनली बोल दिया बी कितना टाइम लेगा करके, और अगर ए बी में कुछ रिलेशन नहीं है तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट भाई ए के बारे में ही शायद बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना लीवे उनको देना पड़ेगा कि भाई मतलब वो लोग शायद प्रूफ रीड नहीं किए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट यू माइट हैव सम इनकरेक्ट क्वेश्चंस। ऑन द अदर हैंड अगर तुमको लग रहा है इनकरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत टाइम उस पर अटक के मत बैठना, फ्रस्ट्रेट मत हो जाना। इट्स ओके टू हैव इनकरेक्ट क्वेश्चंस, लेट गो ऑफ देम, लेट द अदर पीपल सिट एंड वेस्ट टाइम इन दीज क्वेश्चंस, यू डोंट वेस्ट टाइम इन दीज क्वेश्चंस। द अदर पार्ट इज, बहुत लोगों को लगता है दैट सीटी में इनकरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उनको ना सारे क्वेश्चन इनकरेक्ट लगना शुरू हो जाता है। प्लीज डोंट गेट इनटू दैट हैबिट एज वेल, नॉट ऑल क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट। इवन लास्ट ईयर जो बहुत ही पुअरली डिजाइन सीईटी था अकॉर्डिंग टू मी, देयर वेर 10 to 15 क्वेश्चंस जो थोड़े से एम्बिगुअस या इनकरेक्ट लगे थे, बट 185 क्वेश्चंस तो सही थे ना। सो इफ 90-95% ऑफ द टेस्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट, देन यू कांट से दैट एवरी सेकंड क्वेश्चन इज एन इनकरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे मत कर लेना, जो इनकरेक्ट क्वेश्चन होंगे वो समझ में आ जाएगा, जहाँ पे कुछ नाम ही गलत दिए हैं या कुछ ऑप्शन ही गलत हैं, क्वेश्चन कुछ बोल रहा है आंसर कुछ बोल रहा है, तो वो पता है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन है, बट अदरवाइज नॉट एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट एज वेल। नाउ कमिंग टू द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट, क्या क्या चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए लास्ट डे पे। फर्स्ट थिंग, व्हाट इफ यू गेट स्टक, कोई भी क्वेश्चन में मैं अटक गया, कोई भी चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, मेरा एलआर सेट बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, आई थिंक दैट इट इज ऑब्वियस बट आई कांट सॉल्व इट एट ऑल, तो क्या करना चाहिए? जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कोट, वाई डू वी फॉल, सो दैट वी कैन लर्न टू पिक आवर सेल्स अप। अब ये लर्न कैसे करोगे? एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल मत अटक जाना व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सेट, जो समझ में आ रहा है बट सॉल्व नहीं हो रहा। उसके बाद डू समथिंग एल्स, योर ब्रेन इज केपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग, इट विल कीप ऑन ट्राइंग दैट क्वेश्चन बिहाइंड द सीन्स, एंड जब सेकेंड टाइम उस क्वेश्चन पे आओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू माइट हैव सीन दिस व्हेन यू वेर सॉल्विंग मॉक्स, मॉक के टाइम पे ना आंसर नहीं आता, बट एनालिसिस के टाइम पे बैठते तो ऐसे आंसर आ जाता है। दैट इज योर, बिकॉज योर ब्रेन इज गुड इनफ टू वर्क ऑन समथिंग इवन व्हेन यू आर नॉट एक्टिवली लुकिंग एट द क्वेश्चन, तो ट्रस्ट योर ब्रेन। द सेकेंड थिंग इज, व्हाट इफ यू हैव अ बैड डे, यार बहुत ही खराब दिन चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, इट्स अ बिग प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, तो क्या करना चाहिए? जस्ट अंडरस्टैंड दैट भाई लाइफ इज नॉट अबाउट हाउ हार्ड ऑफ अ हिट कैन यू गिव और कैन यू गिव, राइट, कितना जोर से हिट कर सकते हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड कैन यू गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। दैट इज बेसिकली वॉट विनर्स डू अकॉर्डिंग टू रॉकी ऑफ कोर्स। तो व्हाट इफ यू हैव अ बैड डे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके टू हैव अ बैड डे, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्लान बी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी, आगे जाके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मेक श्योर दैट यू आर गुड इनफ टू टेक द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट नेक्स्ट टाइम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन इफ यू डोंट गेट 5 or 10 क्वेश्चंस करेक्ट, इट्स परफेक्टली ओके। अपने आप को कोसना शुरू मत करना, डोंट स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ इन द मिडल ऑफ द टेस्ट, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, प्लीज डोंट लेट दैट हैपन टू यू। नेक्स्ट, अगर मॉक स्कोर्स तुम्हारे कुछ कम आए हैं, ठीक है, सो कुछ मॉक्स में कम स्कोर आता है, कुछ जगह पे मतलब यू आर नॉट गेटिंग गुड परसेंटाइल्स, रैंक्स और व्हाटएवर, तो क्या याद में रखना चाहिए? इट्स अ वेरी अनलाइकली सोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विनी द पू हियर, बट क्या बोला है? यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड यू आर स्मार्टर देन यू थिंक। सो बहुत सारे लोगों को ना थोड़ा वो मॉक स्कोर की वजह से ना एक कंजर्वेटिव वाला एक नेचर आ जाता है, जहाँ पे यू स्टार्ट डाउटिंग योर कैपेबिलिटीज, बट बिल्कुल डाउट मत करना अपने कैपेबिलिटीज को, गो देयर एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, बिंदास जाके टेस्ट दो, जो होगा होगा, यू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ एज मच अग्रेशन एज यू कैन, डोंट लेट योर स्पिरिट्स ऐसे जस्ट सैग डाउन, ऐसे मत करना बिल्कुल भी, मेक श्योर कि भाई तुम्हारे स्पिरिट्स हाई हैं, 2.5 आवर्स तक कीप ऑन हिटिंग, गुड थिंग्स विल हैपन टू यू, नहीं भी होता तो इट्स ओके यार, यू मूव ऑन इन लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट लेट इट हैपन दैट आफ्टर 2.5 आवर्स यू कम एंड टेल समवन कि यार मैं और थोड़ा सा एफर्ट मार सकता था, प्लीज डोंट लेट दैट हैपन, दोज 2.5 आवर्स यू हैव टू बी एट द पीक ऑफ योर एबिलिटी, ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इज, क्या करना चाहिए मेरे को 2.5 आवर्स के अंदर? यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द टाइम दैट इज गिवन टू अस, अगेन गैंडल्फ इज हुम आई एम कोटिंग, बट यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द टाइम दैट हैज बीन गिवन टू यू। 2.5 आवर्स तुमको दिए हुए हैं, दैट इज अ रिसोर्स दैट यू हैव बीन गिवन, अब उसको खर्चा कैसे करना है दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। यू कैन स्पेंड इट डिस्प्रोपोर्शनेटली ऑन 100 क्वेश्चंस एंड देन फील बैड कि यार मैंने 100 क्वेश्चंस देखे ही नहीं, या फिर यू कैन डू 200 क्वेश्चंस एंड मेक श्योर दैट यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम एवरी मिनट। तो जो भी पीपल आर फीलिंग टायर्ड, आई हैव मेड अनदर वीडियो कि टायर्डनेस को कैसे फेस करना चाहिए, but otherwise you have to make sure that you are making use of those 2.5 hours that you are going to get. Now, why is CET difficult?
तो शुरू तो किया था जर्नी हमने ये बोल के दैट सीईटी तो बहुत ईजी होता है, एंड क्यों ईजी होता है? बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. द प्रॉब्लम इज द नेगेटिव मार्किंग डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे लिए नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट नहीं कर रही है. तो सीईटी डिफिकल्ट होता है, right? And the thing that makes it difficult is because there is one good college that exists under CET and many people are targeting that college. That is what makes CET difficult. It's not the questions. अगर वही questions मैंने बोला ना 3.5 घंटे में solve करो, I am pretty sure each and every one of you will be able to attempt each and every question. But solving those questions in 2.5 hours is a challenge, and that is what makes CET difficult. अब CET difficult क्यों है यार? Because it is supposed to be hard. वो difficult होना चाहिए. If it weren't hard, nobody would want to do it. The hard is what makes it great. So all of you are running behind CET. We are teaching CET purely because we know that it is a difficult test to face. And वो difficult है इसके लिए तो उसका value है ना, या फिर उसका value है तभी तो वो difficult है. It works in both ways, right? अगर बहुत easy होता then nobody would value you getting into JBIMS or any top college. And अगर वहाँ से placements ही नहीं होते तो लोगों को जाना ही नहीं पड़ता वहाँ पे. So it is difficult because of a reason that the outcome is a lot meaty than what you would have maybe gone for at any point in time in your life. That's why CET is difficult. Now people are saying that बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, especially on the last few days they will try to poison your mind by saying a lot of things that भाई इसने ये सेंटर पे जाके ऐसे कॉपी किया, उसने इतना पैसा देके ये सीट खरीद लिया, इसने फॉरेन स्टूडेंट कोटा से ये कॉलेज में एडमिशन ले लिया. बहुत स्टोरीज होते हैं. यू आर नॉट गोइंग टू गेट थ्रू बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल अनोमली कुछ होता है तो तुम्हारा नहीं होगा. ऑल दीज थिंग्स विल हैपन. Now you have to understand one small thing. Every year people take CET. Every year people get into JBIMS. Every year people get out of JBIMS as well and get placed. लोग अपना जिंदगी जी रहे हैं, तुम अगर बैठ के लोगों का सुनते रहोगे तो वही करते रहोगे पूरी लाइफ, राइट? सो दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम. सो यहाँ पे वन कोट बाय जॉर्डन बेलफोर्ट, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी के अंदर भी ये था, द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर गोल इज द बुलशिट स्टोरी. आई विल नॉट मीन्स वर्ड्स हियर. इज द बुलशिट स्टोरी यू कीप टेलिंग योरसेल्फ एज टू व्हाई यू कांट अचीव इट. तो तुम ही अपने आप को स्टोरी बोलते हो कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीजन. एंड एज सून एज यू स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ रीजंस, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. सो आई वाज वाचिंग अ प्ले द अदर डे and वहाँ पे there was a very nice thing that happens, right? Someone burns the boats that are there and because of that this person is like यार मैं भी घर तो जा नहीं सकता तो I might as well fight the battle, and then this person fights that battle and wins that battle. तो जब तुम्हारे पास कोई विकल्प ऑप्शन नहीं बचता, दैट इज बेसिकली व्हेन यू एंड अप विनिंग बिकॉज दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव. तो ये सोच के जाओ एग्जाम के अंदर. बाकी बकवास बहुत चलते रहेगा लाइफ के अंदर. डोंट पे अटेंशन टू एनी ऑफ दिस दैट यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर. कंट्रोल दोज थिंग्स दैट यू आर इन चार्ज ऑफ एंड मेक श्योर दैट यू आर एग्जीक्यूटिंग. जो तुम्हारा एग्जीक्यूशन पिन पॉइंट होना चाहिए. बाकी कुछ भी तुमको नहीं सर्वाइव सेव करेगा या सर्वाइव करने देगा. ओनली योर एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू हेल्प यू सर्वाइव इन दिस एंटायर जर्नी. फाइनल वर्ड्स, वेरी सिंपल. देर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट. ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे नेबर को पता है और तुमको नहीं पता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इफ यू हैव प्रिपेयर्ड, इफ यू हैव बीन एक्टिव ऑन दिस चैनल, इफ यू हैव टेकन माई कोर्स और एनी ऑफ द कोर्सेज दैट एग्जिस्ट, आई एम श्योर दैट यू वुड नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड. टेस्ट के अंदर एक्सपेक्टेशन क्या है वो तुमको पता होगा. That expectation is not going to be beaten. You are mentally prepared for all kinds of eventualities. अब जाके उसको execute कैसे करते हो, that is completely up to you. So there is no secret ingredient. You are the one who is going to create this entire recipe, and you are the one who is going to decide your fate. So make sure that you decide wisely. Do the best thing that you can do or the best decisions that you can make, and make sure that you come out victorious at the end. So on this note, I'll close this video. This is kind of the last video that we have in terms of CET. We are going to do a lot more in terms of the updates, percentiles, scores and all those things. So stay tuned on this channel and I'll see you again in the next video, maybe after the test.